देश के प्रधानमंत्री के साथ जब जाति का भेदभाव हो गया, हमारे और आप जैसे लोगों की कोई औकात नहीं है इनके सामने। तक अपोजिशन जो है उसको भी कम से कम साथ देना चाहिए। कायर हैं ये, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ये सवर्णों का वोट ना तो सपा को मिलना है, ना बसपा को मिलना है, ना कांग्रेस को। मतलब बसपा की तो बातें छोड़ो, बीजेपी की बी टीम है। जिसका घर धर्म से चलता हो धर्म की लड़ाई लड़े। हमारा घर मेहनत से चलता है, शिक्षा से चलता है, खेती से चलता है, हम उसके लिए लड़े। क्योंकि आज का दलित दलित नहीं दबंग है। पिछड़ों की बात मैं कर रहा हूँ। ये लड़ाई सबसे ज्यादा ओबीसी की समाज की है। जब जो है SC ST OBC को इसमें शामिल किया गया, उसीलिए इनकी जो है परेशान है, इसीलिए ये कर रहे हैं। अब 97% जो धन है वो 3% लोगों के पास है। दुर्भाग्य से वो 3% लोग इनके पास है। श्रद्धेय मुलायम सिंह जी के साथ वो समाजवादी पार्टी भी खत्म हो चुकी है। यूजीसी के समर्थन में बहुजनों ने हुंकार भरी है और हम इस समय राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हमारे साथ पीछे देख रहे हैं, ये सारे लोग इकट्ठा हैं इसलिए कि जो यूजीसी की गाइडलाइन है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई जो पुरानी गाइडलाइन है वही लागू रहेगी और नई वाली पे भी बात नहीं होगी, उसी को लागू करने की बात की जा रही है। जिसको लेकर के अभी कुछ दिन पहले सवर्ण समाज ने सड़कों पर उतर करके अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखी और उस पर उनको जीत हुई है। तमाम सारे लोग हमारे साथ बात करने के लिए बहुजन समाज के, उनसे बात करते हैं। यूजीसी को लेकर के जैसे आप लोग कह रहे हैं कि इसको लागू किया जाए, सवर्ण समाज वही सड़क पर उतर के उसने कहा कि ये हमारे खिलाफ है, तो उनके खिलाफ क्यों है और आप लोग उसको क्यों चाहते हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ। देखिए, ये जो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 है, ये समता और समानता देता है। तो हम लोग समानता के पक्षधर हैं, समता के पक्षधर हैं, अधिकार के पक्षधर हैं, सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं जो है। और सामाजिक न्याय में पहला ही शब्द जो है समानता आती है जो है। तो हम लोग समानता के पक्षधर हैं और वो असमानता के पक्षधर हैं। जब भी समानता की बात आती है वो लोग हमेशा जो सड़कों पर उतर आते हैं जो है। क्या भाई आप जो है समानता देना नहीं चाहते जो है? ये तो फिर वही बात हो गई जो है, ढोल गंवार सूत्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, पूजई विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजय वेद प्रवीणा, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं अवगुण आठ सदा उड़ रही है। तो महिलाओं के लिए तो आपकी जब फितरतें वही है भाई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने क्या था कि ये अहिर गडेरिया तेली तमोली क्या संसद में आके हल चलाएंगे, ये हमने थोड़ा कहा है जो है। तो उनको समानता पसंद ही नहीं है जो है। वो अपने मन की चीज करते हैं जो है, जो उनके मन मुताबिक रहेगा वो करेंगे। सारे लेख में से अपनी मन की चीज निकालते हैं, ठीक है। मलमल धोए शरीर को गया न मन का मैल, और आगे नहाए गंगा गोमती रहे बैल का बैल। ए बैल का बैल को कौन है भाई? क्या गधों को भी घोड़ा बनाया जाएगा? अरे दौड़ लो ना जो है रेस में, बराबर की लाइन खींचो और ओबीसी SC ST और सवर्णों को खड़ा कर दो। चैलेंज है जो है। 800 मीटर की दौड़ में न मैंने हरा दिया जो है, तो नाम बदल देना, जिंदा पेरियार से गधा जो कर देना जो है। मैं चैंपियन रहा हूँ KGMC का, पूरे सारे डेंटल कॉलेजों का। ये लोग समानता ये चाहते हैं कि OBC इस लाइन के पीछे रहे, SC, और ये इस लाइन पे रहे। कहाँ से हो जाएगा भाई समानता जो है? इसमें SC ST के लिए प्रावधान जो पहले से था। नहीं ये मैं जानना चाहता हूँ, ये डर गए हैं या इनको लगता है कि अब वो प्रताड़ित नहीं कर पाएंगे, ये डर है उनको? क्या है? ये प्रताड़ित नहीं कर पाएंगे। अगर ये नियम लागू हो गए तो प्रताड़ित करना इनकी मंशा में है कि हम कैसे फिर प्रताड़ित करें भाई। प्रताड़ना का तो अधिकार हमारा है। तो डरे ओबीसी से है ना? ओबीसी से डरे। ओबीसी शब्द जब इसमें ऐड किया गया जो है भाई, SC ST के लिए पहले से था, OBC अब नया ऐड किया गया। ये उससे डर गए कि अब तो इनकी ताकत जो है, जो पहले छोटी सी थी 30-35%, अब तो 85% हो गई जो है। कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक हो गए, वो उनको सताया जाएगा। अल्पसंख्यक तो वो पहले से थी, अल्पसंख्यक वो पहले से थे। और दूसरी बात है कि ये जो बिल है 2026 वाला, ये संविधान के आर्टिकल 14 से 18 की बात करता है। और संविधान ने जो है सुप्रीम कोर्ट को अपना संरक्षक नियुक्त किया है। तो इससे वो लोग डर रहे हैं जो लोगों में ऊंच नीच भेदभाव जारी करते हैं या प्रताड़ित करते हैं लोगों को, वो लोग डर रहे हैं। जो लोग न्याय करता है, जो लोग समानता पे बिलीव करते हैं, वो लोग नहीं डरेंगे। ना वो सवर्णों में है
और ना ये बहुजन में है। तो जो बंदा जो है समानता पे बिलीव करेगा वो कहीं रहे, उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, ना वो डर रहा है। डर वो लोग रहे हैं जो इस तरह के उत्पात खुराफात करते हैं, और कोई नहीं डर रहा है, और इसीलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बात और समझना चाहते हैं कि जब सवर्णों को लगा कि उनके खिलाफ यूजीसी बिल है, उनको लगा कि अब वो प्रताड़ित नहीं कर पाएंगे लोगों को, ऐसा उनको लगा, तभी तो सड़क पे उतरे। और सड़क पे ऐसा उतरे कि लग रहा है कि पूरा प्रदेश सड़क पे उतर गया है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से उनको जीत मिल जाती है, फिर हम लोग जागते हैं, यानी बहुजन जागता है, लेकिन बहुजन की उतनी ताकत नजर नहीं आ रही है। उसके पीछे क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो ये उनके विरोध में नहीं है, ये किसी के, ये बिल किसी के विरोध में मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपके विरोध सबसे में। पहले जो नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि उन्होंने जो ये सोचा कि उनके विरोध में है, ये उनके विरोध में नहीं है, ये गलत भावना है उनकी, ये गलत विश्वास है उनका, गलत विचार है उनका, ये किसी के विरोध में नहीं है, ये लोगों में समानता के लिए है। ये उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। आप क्यों किसी को जातिवादी ढंग से जो है डिस्क्राइब करने की सोच रहे हैं? ये लोग इस तरह करना चाहते तभी तो डर रहे हैं। अगर इस तरह की भावना उनके मन में ना हो तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है डरने की? और रही बात जो है उनके जो है जीत जाने, तो सरकार की मंशा ही यही थी, और इसी लिए इस बिल में बहुत सारी खामियां भी थी, पूरी तरह से इसको लागू भी नहीं किया गया था। जैसे ही कुछ लोगों ने विरोध किया, सरकार ने तुरंत वापस ले लिया, इतनी जल्दी ले लिया वापस। हम मंडल कमीशन लागू करवाने के लिए 50 साल लड़ते रहे, तब भी अब आज तक पूरा नहीं लागू हो पाया। इन्होंने EWS हो या जो है ये बिल हो, तुरंत लागू हो जाता है, तुरंत वापस हो जाता है। क्यों? सरकार की मनसा ऐसी है, सरकार में जो लोग हैं, सरकार को जो लोग संचालित कर रहे हैं, उन लोगों की मनसा ऐसी है कि हम उत्पीड़न करेंगे, हम भेदभाव जारी रखेंगे, तभी सरकार हमारी बनेगी। जहां समानता आ जाएगी, जहां विकास की बात होगी, जहां ये सब चीज़ें होंगी, वहां हमारा शासन और सिस्टम नहीं चलेगा। जागने की जरूरत है बहुजनों को, बिल्कुल जागने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि हमारा अधिकार कहाँ सुरक्षित रहेगा, कैसे सुरक्षित रहेगा। और जब तक जागेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, तब तक व्यवस्था नहीं हो पाएगी। संविधान को पढ़ने और उसको समझने की ज़रूरत है कि हमारा अधिकार, हमारे हक हकूक़ कहाँ सुरक्षित हैं और कैसे संघर्ष करके हम लेंगे। सवर्ण समाज कह रहे थे कि मोदी को गद्दी उन्होंने दी है और अब गद्दी से उतार देंगे अगर यूजीसी में नहीं कुछ बदलाव हुआ। बदल गया देखिए। कुछ सवर्ण समाज के जो समझदार हैं ना, वो ये भी कह रहे थे कि मुट्ठी भर लोग गद्दी देंगे किसी को, ये खुद तो सांसद और विधायक बन नहीं सकते, प्रधानमंत्री बना देंगे। तो ये सब बड़बोलेपन की बात है। वो तो ये भी कहता है सवर्ण कि मैं मुँह से पैदा हुआ हूँ। आप बताइए, मुँह से पैदा हो सकता कोई? आप इंसान है ना, इंसान कैसे पैदा होता है, जानवर कैसे पैदा होता है, वो सबको मालूम है। वो तो कहता है मुंह से पैदा हो, तो मान लें कि वो सब मुंह से पैदा हुए हैं। या वो कहते हैं हम जन्मजात श्रेष्ठ हैं, मान लें। वो मुंह से पैदा हो के मुझे दिखा दें एक किसी लैब में, सामाजिक तो साबित कर देते हैं ना कि श्रेष्ठ है। भाई हम मूर्ख हैं, हम ओबीसी मूर्ख हैं, हम दलित मूर्ख हैं जो मान लेते हैं। जिस दिन वो जय श्री राम का नारा लगा के, धर्म की बात करके आपके साथ आके खड़ा होता, आपको छलने को, उसी दिन जान जाइए कि जय श्री राम का नारा सिर्फ छलावा है, आपका हक अधिकार लूटने का है। लेकिन आप समझ नहीं पाते, आप सोचते हैं कि धर्म की बात हो रही है, हम पीछे खड़े हो जाएं। अरे तुम पहले अपना घर बनाओ यार, अपने लिए छत की व्यवस्था करो। वो कहता है सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, ईश्वर के लिए वो घर बनवा रहा है तुमसे चंदा लेके। तुम अपने घर की टपकती छत ना सही करवा के उनकी छत सही करवाने चल रहे हो। तो पहले आप उनके षड्यंत्र में मत फंसिए। ये सिर्फ और सिर्फ डरे वरे नहीं हैं, ये सिर्फ इस चीज़ से डरे हैं कि जो शोषण हम करते आ रहे थे, जो धर्म के नाम पे इनसे वसूली करते आ रहे थे, चंदा लेते आ रहे थे, अनाज लेते आ रहे थे, दूध घी लेते आ रहे थे, मुफ्त का खाते चले आ रहे थे, वो चला गया। यूनिवर्सिटियों को उठा के देख लीजिए, मैं ब्राह्मण प्रोफेसर, मैं ठाकुर प्रोफेसर या मैं सवर्ण प्रोफेसर, मैं अपने नीचे अपने ही लोगों को PhD करवाता हूँ, उन्हीं को इनरोल कर वहीं पे एडहॉक पे रख लेता हूँ। उसके बाद वही प्रोफेसर बन जाते हैं आगे चल के। सवर्ण अगर बैकवर्ड दलित प्रोफेसर होते तो वो अपने लोगों को करवाते। असली लड़ाई ये है कि यूनिवर्सिटियों में ये सब पहुँच ना पाएँ। ये किसी तरह से संविधान की वजह से पहुँच गए हैं यूनिवर्सिटियों में, तो इनकी संख्या देख के लोग डरने लगे हैं। भाई 1.5-2 लाख की मुफ्त की सैलरी ले रहे हैं सब, पता चला कोई आता नहीं है, उनका प्रेजेंट लग रही है, सैलरी ले रहे हैं, पढ़ाने नहीं आते। लेकिन हमारे लोगों को रोका जा रहा है। कैसे रोका जा रहा है? इंटरव्यू के माध्यम। पता चला कि हम 98% लेके आया है OBC का लड़का है, दलित का लड़का, लेकिन उसको इंटरव्यू में क्या नंबर दिया जा रहा है? 100 नंबर में से 6 नंबर, 4 नंबर, 20 नंबर। और हम सहन कर ले रहे हैं ना उसको, 98%। उसको हम सहन कर ले रहे हैं ना। तभी तो मैंने कहा कि मूर्ख है, अपने अधिकार के लिए जगह ही नहीं है। इसको तो चिंता धर्म की है, जो इसका धर्म का कोई मतलब ही नहीं इसका
जिसका घर धर्म से चलता हो धर्म की लड़ाई लड़े। हमारा घर मेहनत से चलता है, शिक्षा से चलता है, खेती से चलता है, हम उसके लिए लड़े, खेती बचाने के लिए लड़े, शिक्षा बचाने के लिए लड़े, रोजगार बचाने के लिए लड़े, लेकिन हम धर्म बचाने के लिए लड़ते हैं। डॉक्टर साहब आपके पास आ रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे 3 फरवरी को आ गए थे, तब से आप हाँ। लोग यूजीसी के सपोर्ट में आप लोग धरने पे हैं। जी, लेकिन सवर्ण समाज तो 2 दिन में धरना करके उसको जीत गया। क्योंकि वहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक की हर जगह पर उनके लोग बैठे हुए हैं। जहाँ पर उनके न्याय करने वाला ही जब न्यायाधीश ही जब उनका बैठा हुआ है तो उसके आगे अब क्या ही कहा जाए। जैसा सवर्ण समाज ने चाहा वैसा हुआ, लेकिन अब बहुजन समाज जाग चुका है, जाग रहा है, और जो नहीं जागा है वो भी जाग जाएगा। और अभी ये शुरुआत है, आगे आंदोलन हम और बड़ा करेंगे। अभी लखनऊ से हो रहा है, दिल्ली तक की जाएगा, और प्रदेश भर में, लखनऊ के बाद पूरे प्रदेश भर के जितने बहुजन समाज के हमारे छात्र छात्राएँ हैं, हमारे युवा हैं, हमारे जो भी जनमानस है बहुजन समाज का, ये जाग चुका है। अब इसने आप चाहे इलाहाबाद देख लीजिए, बनारस देख लीजिए, पटना देख लीजिए, जितने भी बड़े शहर हैं, बड़े से लेकर छोटे शहर हैं, सब जगह पर आंदोलन बृहद स्तर पर शुरू हो चुका है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सैटेलाइट मीडिया में हमारे लोग नहीं हैं, ना ही वो यहाँ पर कवर करने आए। 3 तारीख को सभी, मैंने जी न्यूज़ में भी फ़ोन किया था, उनसे बाद उनको लेटर भेजा, आज तक वालों कहा, भारत समाचार बगल में ऑफिस से ब्रजेश मिश्रा जी के यहाँ उनके भी कहा गया, तमाम चैनल्स को कहा गया, न्यूज़ बुक वाले शुभांकर जी उनको भी कहा गया, न्यूज़ पंच वाले अभिनव जी सबको पर्सनली मैंने फ़ोन किया, लेटर भेजा, लेकिन कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज का कार्यक्रम है, ये उनका आंदोलन है। वो अगर कवर कर लेंगे तो हमारी आवाज़ राष्ट्र स्तर पे तो यही लोग समाज की एकता की बात करते हैं ना। समाज को तोड़ने का काम भी तो यही कर रहे हैं। सामाजिक एकता की बात अगर ये करते जिस तरह सवर्णों की आवाज़ उठाई, उससे दलित, पिछड़ा, आदिवासी की आवाज़ उठाते, क्यों नहीं इन्होंने हमारी आवाज़ उठाई? आप भी देख रहे हो, आप सुबह 2 बार मेरे ख्याल से आए हो, कितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नेशनल मीडिया आ गया, यहाँ पर नहीं आया ना? आ कौन रहा है? आप आ रहे हैं, आप जैसे और यूट्यूब चैनल्स आ रहे हैं। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे साथ नहीं, सौभाग्य है कि आप जैसे लोग हमारा साथ दे आपको रहे नहीं हैं। लगता कि सवर्ण समाज के लोगों ने ये कहा कि मोदी को गद्दी पे उन्होंने बैठाया वो उतार देंगे, तो उससे डर गए हैं? मोदी को गद्दी पे उन्होंने बैठाया है। अरे कहा, खुल के कहा। अच्छा, तो मेरे ख्याल सवर्ण समाज बीजेपी का पेटेंट वोट बैंक भी कहा जाता है ना, तभी उन्होंने अभी उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने एकता के साथ मोदी जी को वोट दिया ना 2024 चुनाव में। लेकिन दलित समाज, उसने इनकी औकात बता दी, क्या औकात है इनकी। बड़ा ढिंडोरा पीट रहे थे ना, बड़े विश्व स्तर पे कह रहे थे हमने राम मंदिर बना दिया, अयोध्या में इतना बड़ा विकास कर दिया। राम मंदिर बना, उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है, ठीक है, तो सालों से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों ने भी उसके लिए लड़ाई लड़ी हिंदू बनकर, ठीक है, लेकिन अयोध्या नहीं जीत पाए ना। वहाँ पर एक दलित ने पटकनी दे दी ना। क्यों? ये दलित समाज की जागरूकता है, दलित समाज की एकता है। और अगर उनके अंदर ताकत होती, उन मुट्ठी भर लोगों के अंदर, प्रधानमंत्री छोड़िए, अपना एक सांसद जिता ले, तो अपना एक सांसद जिता नहीं ला पाए, प्रधानमंत्री बनाने उतारने की बात करते हैं। धिक्कार है उन पर। प्रधानमंत्री को गाली भी दे रहे थे लोग। तो यही इनके संस्कार में है, यही इनके डीएनए में है। दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को गाली देना इनके डीएनए में है। और मैं एक बात आपको बता दूं, जब देश का प्रधानमंत्री जाति से छूता नहीं रहा, देश के प्रधानमंत्री के साथ जब जाति का भेदभाव हो गया, हमारे और आप जैसे लोगों की कोई औकात नहीं है इनके सामने, जातिक सामाजिक असमानता के मामले में। आपने जैसा भी कहा कि जय श्री राम वाला कुछ मुद्दा भी आया, जय श्री राम बोलते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, ये जय श्री राम इनके मन में नहीं है। जिस तरीके चंबल के डकैत जय भवानी कह करके लोग घर में डकैती डालते हैं ना, जिस तरह से वो डकैती डालते हैं, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने जय श्री राम बोल करके हमारे छात्र छात्राओं पर 17 जनवरी को इसी विश्वविद्यालय के अंदर जानलेवा हमला किया था। हमारा एक साथी घायल हो गया था, एम्बुलेंस उसको पुलिस नहीं भेज रही थी, कहने लगे इसका हाथ पैर टूट गया है क्या। तब पुलिस के ऊपर चढ़ाई जब हम लोगों ने करी, तब एम्बुलेंस हमने बुलाया, तब जाकर उसको लेकर के मैं हॉस्पिटल गया था। यहाँ से तब भी पुलिस घसीटते हुए हम लेके, मतलब मार भी हम ही खाएं, गाली भी हम ही खाएं, धिक्कारे भी हम जाएं, भेदभाव भी हमारे साथ हो, असमानता के शिकार भी हम बने, और फिर पुलिस गिरफ्तार भी हम ही लोगों को लग करें। रहा है आप लोग अपने मिशन में कामयाब हो गए, जो ये मिशन लेके चले, यूजीसी गाइडलाइन लागू हो, जो जिसकी बात हो रही थी। लोग 100% और 1000% की बात करते हैं, मैं 10,000% की बात कर रहा हूँ। 10,000% कामयाब होऊंगा, और सिर्फ मैं नहीं कामयाब होऊंगा, मेरी तो बात की बात है, मेरी कोई औकात नहीं, मेरा समाज कामयाब होगा, मेरा समाज कामयाब होगा। हम समाज के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपना घर द्वार, अपना काम धंधा छोड़ करके यहाँ बैठे हुए हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अपोजिशन जो है उसको भी कम से कम साथ देना चाहिए? कायर हैं ये, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, ये डर रहे हैं कि बोल देंगे तो इनसे सवर्ण वोट कट जाएगा, मुट्ठी भर जो वोट है इनका वो कट जाएगा। और मैं हकीकत बता दूं, ये सवर्णों का वोट ना तो सपा को मिलना है, ना बसपा को मिलना है, ना कांग्रेस को मिलना है। बसपा की तो बातें छोड़ो, बीजेपी की बी टीम है, ना कांग्रेस को मिलना है और ना
अन्य जो हमारे समाज की पार्टियां उठ के खड़ी हो रही उनको मिलना है। तो ये जो सब आज कन्फ्यूजन में है, सब कन्फ्यूजन जो आज 85% की बात करेगा, आने वाले समय में सरकार वही बनाएगा, वही राज करेगा। विपक्ष भी कन्फ्यूजन में है। पूरी तरीके से कंफ्यूजन में भी से कंफ्यूजन कहा जाए या उनकी मौन स्वीकृति कहा जाए सरकार को। ये जो रोक लगने मौन स्वीकृति तो है ये, वरना उतर आते अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो पिछड़ा समाज है पी की बात हो रही है ना, डी और ए तो एक अलग विषय है। उनको तो जो अधिकार मिला है, अपने नहीं अधिकार मिलता है तो कॉलर में हलक के अंदर हाथ डाल के ज़बान खींचने का, अपना अधिकार लेने का दम हम रखते हैं। क्योंकि आज का दलित नहीं दबंग है। पिछड़ों की बात मैं कर रहा हूँ, ये लड़ाई सबसे ज़्यादा ओबीसी की समाज की है। अखिलेश यादव जी ओबीसी के सबसे बड़े नेता पूरे प्रदेश में कहलाते हैं। उनको तत्काल प्रभाव से सड़क पर उतरना चाहिए। नहीं कुछ अपने पिताजी सीख ले मुलायम सिंह जी से, वो कहते थे लड़ाकों की पार्टी समाजवादी पार्टी है, लेकिन अब नहीं रही ना वो समाजवादी पार्टी। मुलायम, मुझे लग रहा है श्रद्धेय मुलायम सिंह जी के साथ वो समाजवादी पार्टी भी खत्म हो चुकी है और अखिलेश यादव की पार्टी कायर पार्टी है, संघर्ष करने वाली पार्टी नहीं है। डॉक्टर साहब कुछ आप कह रहे थे। हाँ, आप जो ये कह रहे थे ना कि ये लोग समझ लोग कह रहे हैं कि हमने गद्दी पे बैठाला है, हम गद्दी पे से उतार देंगे। इनका वोट बैंक कितना है? 15%। छाती पीट पीट कर रहे थे, लेकिन छाती और बीजेपी को वोट कितना मिला सत्ता बनाने के लिए? 40% से ज़्यादा, 42% मिला। अब उस 42% में 15% निकाल दीजिए जरा, 27%। वो तो SC/ST का ही है। तो फिर इनको प्रधानमंत्री किसने बनाया है? बहुजन ने बनाया ना। ये बात वो समझ रहे हैं, हाँ, लेकिन इसीलिए बहुजन को जब जो है SC/ST OBC को इसमें शामिल किया गया, उसीलिए इनकी जो है परेशान है, इसीलिए ये कर रहे हैं। इन्होंने कभी किसी को नहीं बनाया है, कभी किसी को नहीं बनाते। ये हमेशा ढिंढोरा पीटते हैं कोई बनने वाला होता है तब। जब बहन जी मुख्यमंत्री 2007 में फुल प्लेस पे बनी तो इन्होंने ढिढोरा पीटा कि ब्राह्मण समाज उनके साथ है, कभी नहीं थे। जब अखिलेश यादव जी जो है मुख्यमंत्री बने 2012 में, तब इन्होंने ढिढोरा पीटा कि हम उनके साथ हैं। वास्तव में ये कभी थे ही नहीं उनके साथ। हमेशा ये इसी तरह का काम करते हैं। जब SC/ST OBC की प्रोपेगेंडा तो अच्छा बराबर। हाँ, क्योंकि इनके साथ मीडिया है, क्योंकि इनके साथ सत्ता है, क्योंकि इनके साथ जो है कॉलेजियम सिस्टम है, क्योंकि इनके पास लेटरल एंट्री है, इसलिए ये प्रोपेगेंडा कराते हैं। 97% की जो 97% जो धन है वो 3% लोगों के पास है। दुर्भाग्य से वो 3% लोग इनके पास है, तो किसका चलेगा? आर्थिक सिस्टम से मजबूत है ना, तो डॉक्टर साहब इन्हीं के चलता रहेगा ना फिर तो। उसीलिए तो लड़ रहे हैं ना कि अब इनका जो चल रहा है वो बंद बंद हो जाएगा। बिल्कुल होगा, धीरे धीरे बंद होगा। लेकिन लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पिछले जो है जाएंगे लोग, पिछले 75 साल से लड़ रहे हैं, क्या थके? बढ़ता ही जा रहा है, आगे और बढ़ेगा। हम तो 2-4 साल, 10 साल में, 15 साल में चले जाएंगे। कुछ नौजवान और जो बढ़ रहे हैं जाएंगे डॉक्टर साहब लड़ते रहते। ना इस तरीके से और लड़ाई, देखिए, लड़ाई कभी छोटी हो ही नहीं सकती। लड़ाई हम हमेशा लंबी होती है। आप देखिए ना, जो है रैदास, कबीर, फुले, साहू जी महाराज, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, राम स्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, BP मंडल, BP सिंह, जोगेंद्र नाथ मंडल, अर्जुन सिंह, ये फौज है एक लड़ाकों की जो है। मैं दो सवर्णों को उसमें जोड़ा क्योंकि वो OBC के लिए जो है मसीहा रहे, जो है BP सिंह और अर्जुन सिंह जो है, इन दोनों लोगों ने जो करेगा उसका नाम तो नहीं है। जो करेगा, देखिए कोई आज के समय ऐसा कोई है, आज के समय ऐसा कोई सवर्ण है आपको नजर में क्या? जो SC/ST OBC की बात करता हो? कोई नहीं भैया, वो दबा के रखता है, वो दबा के रखना चाहता है और दबा के रखता है। आज मुझे कोई नहीं दिखाई। अब समझ लीजिए, आप इसी से समझ लो कि मंदिर जो है, जो बना हुआ है, मंदिर के खुदाई से लेकर के मंदिर में तक जो उसमें कारीगर लगता है, जो है वो OBC और दलित लगता है। लेकिन जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, वो दलितों के लिए अछूत हो जाता है। मंदिर वो दलितों के लिए अछूत हो जाता है। ये क्या है? ये पाखंड है, घोर पाखंड। तो ये UGC के समर्थन में ये यहाँ पर धरना चल रहा है, जो फरवरी को शुरू हुआ था, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक UGC की गाइडलाइन आई है इसमें और सुधार करके लागू नहीं किया जाता। रंजीश यादव, लोकमत टीवी, लखनऊ।